अपने कान और आंख दोनों खुले रख के सुनना। बच्चे का खेल समझा है क्या? झगड़े की प्रॉपर्टी को खाली करवाना कितना मुश्किल होता है पता है ना? उल्लू की तरह जागना पड़ता है, कुत्ते की तरह चौकन्ना रहना पड़ता है, मौका मिलते ही ताला तोड़ना पड़ता है। कोई सवाल किया तो उसे फोड़ना पड़ता है, पुलिस कंप्लेन किया तो उसके मुंह पे रिश्वत फेंकना पड़ता है, कोई दादागिरी किया तो याद दिलाना पड़ता है कि उसका बाप कौन है। इतना सरफोड़ी करके मैं तेरे को तेरा जगह खाली करके दिया, साला तू पैसा देने के बजाय मेरे को गोली देगा? हाँ? लेकिन मैं सच बोल लूं, मेरे पास पैसा नहीं है। ओ, तेरे पास पैसा नहीं है क्या? ए छोटू, इधर आ बेटा। आजा आजा बेटा, आजा आजा। थैंक यू छोटू। ये प्रॉपर्टी किसकी है? तेरी है ना? तो इसको बेचने का और पैसा देने का। बात सुनो, मैं उसको बेच तो दूंगा पर उसके बाद जिंदा नहीं रह पाऊंगा। काय को? ये जिस प्रॉपर्टी के कागज हैं, मतलब सर्वे नंबर 26/53, यो इलाका किसी कसाई खाने से कम ना है। यहाँ जाड़े खोदने पर पानी नहीं खून निकलता है। यहाँ बरसात फसल उगाने के लिए नहीं बल्कि खून के धब्बे धोने के लिए होती है। ये जमीन न जाने कितनों की बलि चढ़ा चुकी है। सूर्या, उस जमीन पे पांव धरने की बात मत सोच। उस जमीन का तो खरगोश भी मांस खाया करे से। क्या हो गया सूर्या, तो डर गया के? रब बेचारा बहुत डर गया। अपनी जिंदगी का रास्ता ही इतना मुश्किल है कि डर कहीं थक के बैठ गया है। और इलाका गीदड़ों का होता है भंडारी, बास पूरे आसमान पे राज करता है। जब वो शिकार के लिए नीचे उतरता है तो शिकार लिए बिना वापस नहीं उड़ता। मैं वहां गया तो सबकी लाशें बिछा डालेगा, और अगर उनकी चिता जलाने के लिए घाट कम पड़ गया तो पूरे शहर को ही शमशान बना डालेगा। काशी का बच्चा बच्चा जानता है सूर्या भाई क्या चीज है। बस बता अपने को कहां जाना है। गजेंद्रगढ़, गजेंद्रगढ़। न्यूज़पेपर में छपवा दे रहे, सूर्या भाई आ रेला है। अबे यार, कितने वकील लोग का फौज जमा है यहाँ पे, अपन किसी को पहचानता नहीं। उधर देख भाई, वो वकील एकदम दमदार लागत है। छोकरियाँ खड़ी है, खुद बैठा है बबुआ। चल लेते हैं उसे साइड में। हाँ, बाप का नाम हरी राम, दादा का चुन्नी राम। हेलो अम्मा, भैया सर, चाहिए पर्सनल लोन। कितनी बार बोले तुमको? हेलो, का है भैया? हमारा एक केस है, लड़ोगे का? अरे तो क्या टाइम पास के लिए बैठे हैं? वकील हैं, केस तो लड़ेंगे ना। ये प्रॉपर्टी झगड़े वाला प्रॉपर्टी है। अच्छा, ये प्रॉपर्टी बेच के अपने को अपना पैसा निकालना है। तेरे से हो पाएगा क्या? हाँ बिल्कुल हो पाएगा। मेरा तो काम ही झगड़े की प्रॉपर्टी का है। तुम केस दे के तो देखो, मैं बहुत हैवी वकील हूँ। मैं तुम्हारी प्रॉपर्टी एक चुटकी में बिकवा दूंगा। मेरे लिए तो ये रोज का काम है। रुको, हमारी चेलियों तो पूछ लो, यहाँ का नंबर 1 वकील हम ही है ना। ठीक है, अब तो क्लियर हो गया। अब जरा पेपरवा चेक कर लें। हाँ। अरे मोरी मैया, एकदम साफ है। अरे का साफ है? ई प्रॉपर्टी नहीं, हमारी मौत का फरमान है। ई साफ है। काला कोट उतरवा कर हमें सफेद कफन पहनाने आए हो का? ऐसा कोई भी माई का लाल जो इस प्रॉपर्टी को छुड़वा सके आज तक पैदा ही नहीं हुआ है। क्या बात है, जमीन पे कब्जा होने के एक दिन पहले अपुन का जन्म हुआ था। तू खाली इतना बता, ये केस तेरे बस का है कि नहीं? अरे भैया, हम तो कहा यहाँ जितने भी वकील हैं कोनो मदद नहीं कर पाएगा। अपने भले के लिए दोनों यहाँ से कल्टी मार लो। अरे ये बुड़बक तो एकदम फट्टू निकला। बड़ी बड़ी बातें, वड़ा पाव खाते। चल भाई। हाँ चल भाई। बाय छोरियों। ए चलियो, इन बुड़बकों पर मानहानि का केस ठोक दो। हमको फट्टू बोलता है। जब तारीख पे तारीख लगेगी भाई, तो पता चलेगा हम कौन हैं। एक प्रॉपर्टी है, देखेगा क्या? भूल जाओ इस प्रॉपर्टी को, वरना तुम्हें सर्वे नंबर नहीं समाधि नंबर मिल जाएगा। पकड़ो इसे। ज्यादा चालाकी की ना तो मुसीबत में पड़ जाओगे। अन्ना, कोई आपकी जमीन पर नजर बिठा रहा है। आखिरी ट्रेन रात 10 बजे की है। पकड़ो और जल्दी निकल लो। यहाँ एक पल और भी रहना तुम्हारे लिए खतरे से कम नहीं है। कहाँ है वो लोग? अभी तो यही थे। अरे पागल हो गए हो क्या? किसी गैंग और पुलिस में राड़ा हुआ लगता है।
अरे लेकिन लफड़ा हो रहा है तो चलो चले यहाँ से। अरे चलो यहाँ से जल्दी निकलो, निकलो। भागो। जिस जमीन के लिए तुम यहाँ तक आए हो वो कुछ सालों से किसी और के कब्जे में है। किसके कब्जे में? मौत का अवतार है वो, वीरभद्रा। वीरभद्रा सर्वे नंबर 26 एक जमीन का टुकड़ा है जो कि गजेंद्रगढ़ और शिवगढ़ के बीच में पड़ता है। गजेंद्रगढ़ और शिवगढ़ में बरसों से पानी को लेकर लड़ाई चल रही है। शिवगढ़ की जमीन बाकी जमीनों के मुकाबले 10 गुना ज्यादा उपजाऊ है और वीरभद्रा ने शिवगढ़ की जमीनें हासिल करने के लिए गांव वालों पर बहुत जुल्म ढाए। कुछ लोग वीरभद्रा की धमकी से डर गए और जो नहीं डरे उन्होंने अपनी जान गंवा दी। कुछ गांव वाले उसके डर की वजह से गांव ही छोड़कर चले गए। जो कागज पर साइन करने से इनकार करते वो उनके हाथ काटकर उनके अंगूठे के निशान ले लेता और जमीन अपने नाम करवा लेता। जो छोड़कर चले जाते उनके फर्जी कागजात बनवाता। इस तरह वीरभद्रा शिवगढ़ की सैकड़ों जमीनों पर कब्जा जमाए बैठा है। जिस जमीन के कागजात तुम्हारे पास हैं उस जमीन का असली मालिक यहाँ से कब का भाग चुका है। अगर तुम्हें ये जमीन बेचकर पैसा चाहिए तो तुम्हें वीरभद्रा के खिलाफ लड़ना होगा। बस एक आदमी है जो तुम्हारी मदद कर सकता है, सिर्फ एक ही आदमी है। कौन है वो आदमी जिसके पास सुदर्शन चक्र है, शिवगढ़ गांव का भैरव। भैरव बरसों से वो वीरभद्रा के खिलाफ पानी और जमीन के लिए लड़ रहा है। लेकिन सच तो ये है कि वीरभद्रा के मुकाबले भैरवा आज बहुत कमजोर पड़ चुका है। उसके पास ना वीरभद्रा जितने आदमी हैं और ना ही दौलत। भैरवा दिन प्रतिदिन वीरभद्रा के खिलाफ इस जंग में अपने सैकड़ों आदमियों को गंवाए जा रहा है। भैरवा को रास्ते से हटाकर वीरभद्रा बहुत जल्द ही पूरे शिवगढ़ पर भी अपना राज जमाना चाहता है। तुम्हें गजेंद्रगढ़ के बजाय पहले शिवगढ़ जाकर भैरवा से मिलना चाहिए, वही तुम्हारी मदद कर सकता है।